हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का चंद्र ट्यूटोरियल एंड एक्सीलेंस और सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जान रहे हैं 26 मई 2022 आज छत्तीसगढ़ लोकसभा मुख्य परीक्षा की एग्ज़ाम है। सभी मेरे भाई बहन व प्रतिभागी को इस CGPSC मुख्य परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जैसे कि ट्यूटोरियल व एकेडमी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल का अर्थ होता है प्रशिक्षण। ट्यूटोरियल का अर्थ होता है प्रशिक्षण, जहां किसी विषय पर विस्तार पूर्वक समझाया जाता है या किसी उत्पाद या सेवा के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है, उसे कहते हैं हम ट्यूटोरियल। और दोस्तों, एकेडमी मतलब होता है शिक्षा का केंद्र या संस्था या महाविद्यालय। दोस्तों, दोनों ही लगभग शिक्षा के केंद्र ही हैं, बस कुछ लोगों को नाम में कन्फ्यूज़न होता है। तो बस शिक्षा के केंद्र है, बस दोनों में अंतर यही है कि नाम एक का ट्यूटोरियल होता है, एक का एकेडमी होता है। दोस्तों, हमारी संस्था चंद्र ट्यूटोरियल बिलासपुर जिले में 1 मार्च 2022 से स्थापित हो चुकी है और हमारी संस्था इससे पूर्व भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। हमारी संस्था में लगभग सितंबर 2021 से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो हम अपनी सेवा बिलासपुर में निरंतर दे रहे हैं और हमारी संस्था का उद्देश्य, सेकेंड पॉइंट आता है हमारी संस्था का उद्देश्य। दोस्तों, हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम न्यूनतम फीस में आपको उच्च गुणवत्तापूर्ण ज्ञान प्रोवाइड कर आपको इस लूट तंत्र व भीड़ से बचाना है। हमारी संस्था की प्रसिद्धि व स्टाफ एक्सपीरियंस। दोस्तों, हमारी संस्था की पॉपुलरिटी आप खुद डेमो लेकर देख सकते हैं। व आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा उस न्यूनतम शुल्क में ही, और आपको हमारी संस्था में एक्सपीरियंस स्टाफ के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। हमारी संस्था के स्टाफ एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो हमारी संस्था में एक ऐसा टीम है जो एक विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन के लिए अपना बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन देते हैं। वह एक विद्यार्थी के ऊपर अपना पूरा अनुभव शेयर करने के लिए जी जान लगा देते हैं। हमारी संस्था में स्टाफ एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो काफ़ी कम है। जो स्टाफ एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी 3 से 4 साल कहीं ना कहीं पढ़ाए हुए हैं। वह कुछ स्टाफ जो है विभिन्न पोस्ट पर चयनित हैं। वह हमारे स्टाफ जो हैं आपके समय समय पर आपको मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे ही स्टाफ आएंगे जो RI हैं, पुलिस में हैं, या TI हैं, या SI हैं, और कुछ हमारे मार्गदर्शक डिप्टी कलेक्टर DC के पोस्ट पर चयनित हैं, नायब तहसीलदार DSP तथा विभिन्न पोस्ट पर चयनित हैं। उनसे आपको समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाएगा और निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाएगा। ऐसे जैसे कि आप अभी 21 मई को हमारी संस्था में निःशुल्क सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि SI मिस्टर पटेल सर जी आए थे और TI थाना प्रभारी मिस्टर सिंह सर आए थे जो कि थाना बाराद्वार से हैं, और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रहलाद कंवर सर जी आए थे। वह PSO अधिकारी मिस्टर यज्ञ कुमार यादव सर जी आए थे, जिनका अनुभव आप सभी को मिला। वह हमारी संस्था में ऐसे ही निःशुल्क सेमिनार का आयोजन समय समय पर किया जाएगा। बस आप अपना एक योगदान दें व हमारी संस्था में डेमो अवश्य से लेने आए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरे भाई बहनों, हमारी संस्था को क्यों चुने, बात आती है हमारी संस्था को क्यों चुने। दोस्तों, बिलासपुर में ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर हैं जहां पर आपको मार्गदर्शन जरूर दिया जाएगा, बट आप डेमो सभी जगह लीजिए, लेकिन आपके लिए बेहतर संस्थान वही है जहां आपको सबसे अच्छा समझ में आए, और जहां आपको समझ में आता है वही संस्थान को ही चुने आप, क्योंकि वही संस्थान बेस्ट है आपके लिए जहां पर आपको बेहतर मार्गदर्शन दिया जाए। केवल नाम से नहीं होता,
आप वहाँ की पढ़ाई को देखें, पढ़ाई के स्तर को समझें, किस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, व आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारी संस्था छोटी जरूर है, बट हमारी संस्था में एक अनुभवी स्टाफ हैं जिनके द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। हमारी संस्था में डेमो क्लासेस 2 से 3 डेज की डेमो क्लासेस है। हमारी संस्था में डेमो क्लासेस 2 से 3 डेज आप निःशुल्क डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमारी संस्था में कुछ भी क्वेरीज रहती है या हमारी संस्था से संबंधित जानकारी या संस्था में एडमिशन लेना है या ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9522353910। हमारा टीचमेंट ऐप में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है जिसकी क्लास आईडी है 9967270293। दोस्तों, हमारी संस्था में मैं हमारे द्वारा व हमारी टीम के द्वारा निःशुल्क छत्तीसगढ़ का मैप दिया जा रहा है। आप संस्था में निःशुल्क छत्तीसगढ़ का मैप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन व आंसर का संकलन भी मिलेगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यह हमारा मैप भाग 1 है जो कि प्रकाशित हो चुका है। हमारी संस्था से आप इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संस्था में समाप्त हो जाने पर आप इसे बिलासपुर जिले के एलोरा बुक डिपो तथा नर्मदा बुक डिपो में भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कॉस्ट में एलोरा बुक डिपो व नर्मदा बुक डिपो में प्राप्त हो जाएगा। आप इसे बुक डिपो में भी प्राप्त कर सकते हैं। सो आज मैं इस छोटे से वीडियो में आपको भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेने आया हूँ, जिसमें आपको MCQ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न पर चर्चा करने आया हूँ। ठीक है। भारतीय संविधान दोस्तों, संविधान होता क्या है? संविधान दोस्तों, संविधान का अर्थ होता है नियम या कानून। नियम कानून को ही क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं दोस्तों। संविधान मतलब होता है नियम कानून होता है। ठीक है। या बोल सकते हो आप वैधानिक दस्तावेज, रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद दोस्तों मैं MCQ पर चर्चा करने आया हूँ, जैसे कि 1 लाइनर आंसर के थ्रू आपको कुछ MCQ कराने वाला हूँ, जिसमें कुछ ऑप्शन भी रहेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? दोस्तों, कौन सा अधिनियम था जिसमें प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया जी? दोस्तों, अधिनियम था चार्टर एक्ट 1835। चार्टर एक्ट 1835 क्या होता है पूरा पढ़िएगा। ठीक है। ऑप्शन में आपको दिए रहेंगे चार्टर एक्ट 1853 दिए रहेगा, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 दिया रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया रहेगा और चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों, द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1935 के अधिनियम द्वारा, थर्ड क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ मतलब संघ शब्द को राज्य शब्द से जोड़ा गया है। ठीक है। ये देखिएगा, संघ शब्द को किससे जोड़ा गया है? राज्य शब्द में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियां किसको दी गई है?
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियां किसको दी गई है? आप लोग के लिए ऑप्शन है, पहला प्रांतीय विधानसभा का, दूसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल का, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय गवर्नरों का, चौथा है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा जी? बी ऑप्शन। ओके, कौन सा होगा? गवर्नर जनरल। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियां किसको दी गई है? गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना आपका ऑप्शन रहेगा 10 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946। तो क्या आएगा जी? आपका 9 दिसंबर 1946। इट इज अ राइट आंसर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। आपका 5th क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्ताव किसने रखा पूछ रहे हैं ना। तो दोस्तों संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में और आपको भीमराव अम्बेडकर मिल जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस मिल जाएगा, जवाहरलाल नेहरू मिल जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन प्रस्ताव किसने रखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पारित किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट को आपस में लिंक करके पढ़ें और शब्दों को समझना जरूरी है, क्योंकि शब्द बिना वाक्य अधूरा है। तो आप शब्दों को भी समझिए और पढ़ते चलिए, निरंतर अभ्यास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हमारे साथ रहकर तैयारी करिए और हमारी टीम तथा हमारी संस्था का लाभ लें। सो थैंक यू। इसी के साथ मैं धनेश्वर चंद्र ट्यूटोरियल एंड एक्सीलेंस एंड सक्सेस क्लासेस का डायरेक्टर इस छोटी सी वीडियो में आपको यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। वह इस वीडियो को यदि पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आगे शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।